आपको लगता होगा कि भारतीयों के लिए डॉलर ही सबसे महंगी करेंसी है, लेकिन नहीं, बहरीन का दिनार सबसे महंगी करेंसी है, क्योंकि बहरीन का एक दिनार भारत के 216 रुपए 59 पैसे के बराबर है। आपको जानकर और ज्यादा हैरानी होगी कि एक समय था जब ये सारे देश भारतीय रुपए का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि इन देशों की अपनी कोई करेंसी नहीं थी। ये पूरी तरह से भारतीय रुपए पर निर्भर थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि ये देश हमसे इतना आगे निकल गए? साल 1951। 1950 के दशक में तब लगभग सभी वित्तीय लेन देन के लिए यूएई, कुवैत, बहरीन, ओमान और कतर में भारतीय रुपए का इस्तेमाल किया जाता था। यह व्यवस्था अंग्रेजी राज के समय भारत पर शासन करते समय लागू की गई थी, क्योंकि इन गल्फ देशों में भी अंग्रेजों का ही शासन था। साल 1950 में तब नेहरू देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। साल 1960 आते आते नेहरू सरकार की खोखली समाजवादी और पूंजीवादी विरोधी नीति ने देश की आर्थिक नीति का बंटाधार कर दिया। नेहरू भारत में विदेशी निवेश के खिलाफ थे, वो भी तब जबकि पड़ोसी चीन निवेश के द्वार खोलकर बैठा हुआ था। लेकिन नेहरू पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था को केवल कृषि पर बांधकर रखना चाहते थे। जिस इंसान को नवाबी लाइफस्टाइल से ही फुर्सत नहीं मिलती थी, वो देश की अर्थव्यवस्था के बारे में क्या ही सोच पाएगा। नेहरू इस हद तक लापरवाह हो गए कि स्मगलर ने जाली नोट बनाने शुरू कर दिए, गोल्ड की स्मगलिंग शुरू कर दी। इसके चलते हालात इतने चिंताजनक हो गए कि भारतीय रुपए की वैल्यू न्यूनतम स्तर पर जा पहुंची। इन सबको देखते हुए गल्फ देशों ने भारतीय रुपए से कन्नी काटना शुरू कर दिया। जब इन देशों ने अपनी खुद की करेंसी जारी की, तब उनकी करेंसी और भारतीय रुपए की वैल्यू बराबर थी। लेकिन आज हालात आपके सामने हैं। इन देशों के बाहर निकलने और नेहरू की नाकामी की वजह से 1966 के आसपास भारत में अकाल जैसी स्थिति पैदा हो गई। रही सही कसर पूरी कर दी नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी ने। हालात इतने खराब हो गए थे कि वर्ल्ड बैंक ने रुपए की वैल्यू को डीवैल्यूएट करने का अनुरोध किया और रातों रात इंदिरा ने ये फैसला किया और रुपए की वैल्यू 63% तक गिर गई। यही नहीं, 1974 में इंदिरा गांधी की सरकार ने भारत में कठोर पूंजी नियंत्रण कानून लागू कर दिया, जिसकी वजह से विदेशी कंपनियां देश छोड़कर वापस जाने लगी और दुनिया ने भारत के लिए अपने दरवाजे बंद कर लिए। नेहरू और इंदिरा की कथित समाजवादी और बाजार विरोधी सोच ने भारतीय अर्थव्यवस्था का ऐसा गला घोटा कि भारत फिर सालों तक उठने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। लेकिन अब भारत को वही स्वर्ण युग मोदी जी लौटाने जा रहे हैं। भारत के जिस सुनहरे काल को हमारी पीढ़ी ने सिर्फ कहानियों में पढ़ा है, वो कहानी अब सच होने जा रही है। चौंकिए मत, ये सच होने वाला है। पीएम मोदी के प्रयासों से भारतीय मुद्रा तेजी से ग्लोबल करेंसी बनने की राह पर है। जर्मनी, रूस, इजराइल, मॉरिशस, श्रीलंका, मलेशिया, म्यांमार और सिंगापुर जैसे देश भारतीय करेंसी में ट्रेड करने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, दुनिया के 100 और देशों से भारतीय करेंसी में ट्रेड सेटलमेंट के लिए बातचीत भी चल रही है। यही नहीं, रूस, मॉरिशस, श्रीलंका, मलेशिया, म्यांमार, सिंगापुर, इजराइल और जर्मनी जैसे देशों में 49 वोस्त्रो अकाउंट खोले गए हैं। यानी कि इन देशों के साथ अब भारतीय रुपए में व्यापार होगा। तो हो जाइए तैयार अपने सपनों के भारत को एक नई उड़ान भरते देखने के लिए। ये अमृतकाल चलता रहे, ये हमें सुनिश्चित करना है।